हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में 29 दिसंबर के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हेल्थ इंडेक्स 2021 में किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 केरल। केरल राज्य को लगातार चौथी बार हेल्थ इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको देख लेते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश में केरल हेल्थ सर्विसेज के मामले में सबसे आगे है, जबकि उत्तर प्रदेश इस सूची में सबसे नीचे है। यानी टॉप पर केरल है और सबसे निचले पायदान पर उत्तर प्रदेश है। यह 4th एडिशन है। पहले स्थान पर केरल, वहीं दूसरे स्थान पर तमिलनाडु तथा तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। यह रिपोर्ट नीति आयोग के जो हेल्थ रिपोर्ट है वो नीति आयोग के गवर्नमेंट थिंक टैंक द्वारा बनाई जाती है। बात करते हैं नीति आयोग की, तो नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वहीं उपाध्यक्ष की बात करें तो राजीव कुमार। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ये राजीव कुमार हैं तथा सीईओ ये कौन है? अमिताभ कांत हैं। और जो भी प्रेजेंट टाइम के जो भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 142वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 142वां है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 101वें स्थान में यानी 101 स्थान पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले भारत 139वें स्थान पर है। एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स के मामले में भारत 120वें पायदान पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के मामले में भारत 46वें स्थान पर है। इनोवेशन के मामले में भारत 46वें स्थान पर है। वहीं ग्लोबल पेंशन इंडेक्स के मामले में भारत 40वें स्थान पर है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स के मामले में भारत 40वें स्थान पर है तथा खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंकिंग जो है 71वीं है तथा विश्व या जो है वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 135वें पायदान पर है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के 5 उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 चीन के। हाल ही में भारत ने चीन के 5 उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया है। बात करें चीन तो मैकमोहन रेखा के द्वारा, कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा के द्वारा भारत और चीन बॉर्डर शेयर करते हैं। और भारत और चीन के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज ये भारत और चीन के मध्य होती है। और प्रेजेंट टाइम में यानी जो विंटर ओलंपिक 2022 का आयोजन वो चीन के बीजिंग में होने वाला है। विंटर ओलंपिक 2022 का आयोजन चीन के बीजिंग में होने वाला है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है देख लेते हैं। भारत 10 साल बाद जनवरी 2022 में यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। भारत ने आखिरी बार 2012 में इस समिति की अध्यक्षता की थी। सिक्योरिटी काउंसिल ने अमेरिका में 9/11 के आतंकवादी हमलों के बाद 28 सितंबर 2001 को आतंकवाद विरोधी समिति की स्थापना की थी। इस समिति का उद्देश्य क्या है? घरेलू और दुनिया में आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करना है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मेट्रो रेल के पूर्ण खंड का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कानपुर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर में मेट्रो रेल के पूर्ण खंड का उद्घाटन किया गया है। मेट्रो रेल के जो पूर्ण खंड का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में किया गया है। पीएम मोदी के द्वारा 28 दिसंबर 2021 को कानपुर मेट्रो रेल के पूर्ण खंड यानी फुल सेक्शन का उद्घाटन किया गया है।
वहीं कानपुर में ही बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। ये बीना कहाँ पे है? बीना मध्य प्रदेश में, पनकी कानपुर में। तो यानी मध्य प्रदेश के बीना से पनकी तक मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भारत के साथ कौन सा देश समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। यानी भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म का जो है क्या कर रहे हैं? विकसित कर रहे हैं। बात करें श्रीलंका की, तो पाक की खाड़ी व मन्नार की खाड़ी के द्वारा भारत व श्रीलंका, कौन सी खाड़ी? पाक की खाड़ी व मन्नार की खाड़ी के द्वारा भारत व श्रीलंका अलग होते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास, ये भारत और श्रीलंका के बीच होती है। प्रेजेंट टाइम में श्रीलंका के पीएम कौन है? श्रीलंका के पीएम महिंद्रा राजपक्षे हैं तथा वहाँ के प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्षे हैं। जो कैपिटल की बात करें, श्रीलंका की कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धनपुरम कुट्टे, ये श्रीलंका की कैपिटल है। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये श्रीलंका के द्वारा। यानी जो नेशनल सिक्योरिटी के चलते श्रीलंका के द्वारा एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2026 तक भारत कौन से स्थान पर एथेनॉल का सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा? तो कौन से स्थान पर? वो तीसरे स्थान पर। वहीं नेक्स्ट है, किस देश ने सिनेमैटिक रिलीज में सेंसरशिप खत्म करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के द्वारा किया गया है। यानी यूएई के द्वारा अपने देश में सिनेमैटिक रिलीज में सेंसरशिप खत्म करने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, किस देश की नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने आधिकारिक तौर पर टेदर क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को मंजूरी दे दी है? तो ये किसके द्वारा दी गई है? म्यांमार के द्वारा टेदर क्रिप्टो करेंसी के उपयोग की मंजूरी दे दी गई है। हाल ही में नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? हाल ही में किस देश ने घर पर और निजी इस्तेमाल के लिए भांग को वैध घोषित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह माल्टा के द्वारा भांग को वैध घोषित किया गया है। अगला है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस देश ने प्रशांत महासागर में अंडर सी केबल को फंड करने की घोषणा की है? तो यह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व जापान के द्वारा प्रशांत महासागर में अंडर सी केबल को फंड करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत को किस श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से चुना गया है? तो श्रेणी बी के लिए। किस श्रेणी के लिए? श्रेणी बी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, किसने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? तो यह किसके द्वारा दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो भारत के गुड़गांव में है। अगला है, हालिया प्रस्ताव के अनुसार बांग्लादेश और नेपाल की नई श्रेणी क्या है? तो वह विकासशील देश है। कौन सी है? विकासशील देश है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव जबड़े के मांसपेशियों के एक नए हिस्से की खोज की है? मानव जबड़े के मांसपेशियों की एक नए हिस्से की खोज की है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड के द्वारा मानव जबड़े के मांसपेशियों की एक नए हिस्से की खोज की गई है और उस हिस्से का नाम क्या है? मस्कुलस मासेटर पास कोरोडिनिया। उसका नाम क्या है? मस्कुलस मासेटर पास कोरोडिनिया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में नदी उत्सव की शुरुआत की है? हाल ही में नदी उत्सव की शुरुआत की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा नदी उत्सव की शुरुआत की गई है। गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को की गई थी। कब की गई थी? 1 मई 1960 को की गई थी। प्रेजेंट टाइम में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल हैं। यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं।
गुजरात की जो कैपिटल है वो गांधीनगर है। और गुजरात में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं तो गिर नेशनल पार्क ये गुजरात में है, ब्लैकबक नेशनल पार्क ये गुजरात में है, और वसंदा नेशनल पार्क ये भी गुजरात में है, तथा मैराइन नेशनल पार्क ये गुजरात, यानी गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क तथा मैराइन नेशनल पार्क, ये चारों नेशनल पार्क गुजरात राज्य में स्थित हैं। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब दिसंबर महीने के जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उसको देख लेते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं नौसेना दिवस ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 6 दिसंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस ये भी 6 दिसंबर को मनाया जाता है। झंडा दिवस व सशस्त्र बल यह कब मनाया जाता है? यह 7 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। चाय दिवस ये 15 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है तथा अल्पसंख्यक अधिकार दिवस यह भी कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 18 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है गोवा दिवस कब या गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस यह 20 दिसंबर को मनाया जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। वहीं 20 दिसंबर को मानव एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगला है राष्ट्रीय गणित दिवस ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस ये चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। किसान दिवस यह 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है तथा सुशासन दिवस यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। और लास्ट एक है 27 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? तो महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर दिसंबर महीने के जितने भी इम्पॉर्टेंट डे हैं उनको सभी को इसमें शामिल किया गया है। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नासा के द्वारा। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। चलिए इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। हाल ही में किसने जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो वह किसने किया है? नासा के द्वारा। यह किसकी स्पेस एजेंसी है? तो ये अमेरिका की है, यानी यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े वेब स्पेस नामक टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस एक्सप्रेसवे पर लॉन्च किया गया है? तो किस पर लॉन्च किया गया? ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने पहला शिक्षक विश्वविद्यालय लॉन्च किया है? तो किस राज्य? ये नई दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली के द्वारा ये पश्चिमी नई दिल्ली में पहला शिक्षक विश्वविद्यालय लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की अधिकतम संख्या वाले राज्यों की सूची में कौन प्रथम या कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो महाराष्ट्र। यानी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में जो लाभार्थी है सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? वो लाभार्थियों की संख्या सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना स्थापित कर रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा देश 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात के यानी यूएई के द्वारा
यूएई के द्वारा अपने देश में क्या किया, 4.5 दिन का कार्य सप्ताह घोषित किया गया है और हाल ही में यूएई के द्वारा ही सेंसरशिप को समाप्त कर दिया गया है। आज का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कौन सा है, नेक्स्ट पॉइंट है कौन सी भारत की पहली एयरलाइन है जिसने ईएसजी रिपोर्ट लॉन्च की है, तो वह इंडिगो के द्वारा। इंडिगो भारत की पहली एयरलाइन है जिसके द्वारा ईएसजी रिपोर्ट जारी की गई है या लॉन्च की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है किस देश ने नवंबर 2021 में दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना की घोषणा की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सऊदी अरब के द्वारा। सऊदी अरब के द्वारा दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना की घोषणा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर कौन एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं, तो कुछ टाइम के लिए गौतम अडानी जो है वो एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए थे मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है तेलंगाना के किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है, तो तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गांव चुना गया है। लास्ट पॉइंट है किस देश ने पहले पृथ्वी डिजाइन उपग्रह गुआंगाम लॉन्च किया है, तो यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह चीन के द्वारा। चीन के द्वारा विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगाम लॉन्च किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने किसके साथ एकीकृत भारत का पहला स्वास्थ्य लॉकर लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉग प्राइम टेक के द्वारा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने डॉग प्राइम टेक के साथ मिलकर भारत का पहला स्वास्थ्य लॉकर लॉन्च किया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने महिलाओं के अधिकारों और हितों के संरक्षण पर कानून पारित किया है। महिलाओं के अधिकारों और हितों के संरक्षण पर कानून किस देश के द्वारा हाल ही में पारित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन के द्वारा। किसके द्वारा, चीन के द्वारा। भारत व चीन, अभी हमने बताया कि भारत व चीन के बीच कौन सी रेखा है वो जो शेयर करती है, तो मैकमोहन रेखा है। भारत व चीन के बीच हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है और विंटर ओलंपिक 2020 का आयोजन चीन के बीजिंग में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में भारत ने चीन के 5 प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया है। कितने प्रोडक्ट पर, 5 प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया है। चलिए इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। किस देश ने महिलाओं के अधिकारों और हितों के संरक्षण पर कानून पारित किया है, तो यह चीन के द्वारा पारित किया गया है। हाल ही में किस राज्य द्वारा धर्मांतरण विरोधी बिल पारित किया गया है, तो ये कर्नाटक राज्य के द्वारा धर्मांतरण विरोधी बिल पारित किया गया है। अगला है किस राज्य ने मॉब वायलेंस और मॉब लीचिंग के रोकथाम बिल 2021 पारित किया है, तो यह झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा पारित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगला है दिसंबर 2021 में किस राज्य द्वारा उच्च जातियों के लिए एक सामान्य वर्ग आयोग बनाए जाने का निर्णय लिया गया है, तो यह किसके द्वारा लिया गया है, यह हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा उच्च जातियों के लिए एक सामान्य वर्ग आयोग बनाए जाने की घोषणा की गई है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है वो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8.2%। कितने, 8.2% का अनुमान बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज के द्वारा लगाया गया है भारत की जीडीपी 2022-23 के लिए। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।